दोस्तों, जब आप फेयर वैल्यू गैप के बारे में यूट्यूब में सर्च करेंगे, तब आपको दर्जनों वीडियो मिलेंगे। लेकिन इन सारे वीडियो में बस एक ही चीज़ ऑडियंस को सिखाई जाती है, जो मार्केट में काम नहीं करती। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अब जैसा आपको सिखाया गया है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिर सकता है, फिर प्राइस थोड़ा पुल बैक लेकर बिना इस फेयर वैल्यू गैप को टच किए नीचे गिर जाता है और यहाँ एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब आपको लगेगा कि हो सकता है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके नीचे जाएगा। प्राइस वापस आया, बाय का सिग्नल दिया, तो अब आप एकदम ही रेडी हैं सेल में ट्रेड करने के लिए। लेकिन आपका फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया दोस्तों। आप थोड़ा और ज़्यादा वेट करते हैं इस उम्मीद में कि हो सकता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ जाए, और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ जैसा आप सोच रहे थे। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पर रिजेक्शन कैंडल बना रहा है और लास्ट में मार्केट ने एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया। आपको लगेगा कि अब तो मार्केट से प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। आप तुरंत सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया भी। आप खुश हो रहे हैं, लेकिन अचानक मार्केट आपकी लिक्विडिटी स्वीप कर देता है। ये क्या था दोस्तों? फेयर वैल्यू गैप उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से आपको कोई भी फेक इन्फ्लुएंसर गाइड कर देता है। आपको ट्रेडिंग ऐसे इंसान से सीखनी चाहिए जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस हो। आज मैं आपको फेयर वैल्यू गैप के ऊपर किसी भी टाइप का किताबी नॉलेज देने नहीं आया। मैं आपको वह नॉलेज का खजाना शेयर करूंगा जो एक्चुअली आपको ट्रेडिंग में काम आएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। जैसे हम कभी कभी इंडियन मार्केट में देखते हैं कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है, कभी कभी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। यहां पर इस गैप में क्या होता है, मार्केट इनबैलेंस एरिया में मूव करता है। जनरली जब गैप नहीं बनता तब मार्केट बैलेंस एरिया में मूव करता है, लेकिन जब मार्केट में गैप बनता है तब मार्केट इनबैलेंस हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में कोई भी डाउट रहेगा नहीं। अभी आप इतना याद रखिए कि जब मार्केट इस तरह से गैप बनता है तो वहां पर इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। बस ऐसे ही फेयर वैल्यू गैप बनता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसी 3 कैंडल देखने को मिली जिसमें यह सेकंड वाली कैंडल ज्यादा बड़ी है, तो इस कैंडल को हम कहेंगे मोमेंटम कैंडल। अब आपको सिंपली फर्स्ट कैंडल का हाई ड्रॉ करना है और थर्ड कैंडल के लो को ड्रॉ करना है। इसके बीच में जो गैप मिलेगा वही आपका फेयर वैल्यू गैप है। इस तरह से अगर बियरिश स्ट्रक्चर में आपको 3 कैंडल मिले जिसमें सेकंड कैंडल काफी बड़ी है, तो इसे हम कहेंगे मोमेंटम कैंडल। तो यहां पर हम फर्स्ट कैंडल के लोश को ड्रॉ करेंगे और थर्ड कैंडल के हाई को ड्रॉ करेंगे। इसके बीच में जो गैप है उसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। यह हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और यह हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप हो गया। फिर जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तो यहां से प्राइस को ऊपर जाने के चांस रहेंगे, और जब मार्केट इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तो यहां से मार्केट को नीचे जाने के चांस है। सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप आगे सपोर्ट का काम कर सकता है और बियरिश फेयर वैल्यू गैप आगे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं किसी 9 साल के बच्चे को यह बात समझाऊं तो वह भी बड़ी आसानी से ये बात को समझ लेगा। वह भी आसानी से मार्केट में ट्रेड कर लेगा। तो क्या फेयर वैल्यू गैप की थ्योरी बस इतनी ही है? आंसर इज नो। एक्चुअल में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको लगता है सिंपल तरीके से अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना लेंगे, तब तो फिर हर कोई मार्केट से प्रॉफिट बना लेगा, है ना? लेकिन ये थोड़ा टफ है, माफ कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें और टफ चीज अच्छी नहीं लगती, आपको बहुत ही सिंपल चीज ही चाहिए, तो जाइए और मजदूरी कीजिए। ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए जो एक्चुअल में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इतना सीख के फेयर वैल्यू गैप से लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए उतरेंगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आप 101% लॉस करेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिट बना लें। तो एडवांस चीजों में हमें क्या सीखना पड़ेगा?
एडवांस कॉन्सेप्ट में हमें सीखनी पड़ेगी कि फेयर वैल्यू गैप की कुछ कंडीशंस, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। रैंडम कहीं भी बना हुआ फेयर वैल्यू गैप आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो चलिए हम इसकी कंडीशन और क्राइटेरिया के ऊपर नज़र डालते हैं। इसकी कंडीशन समझने से पहले मैं आपको बैलेंस और इनबैलेंस के बारे में सीखना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जब मार्केट में प्रॉपर एक गैप बनता है तो वहां तो हमें सिंपली दिखता है कि मार्केट इनबैलेंस एरिया में है। ये गैप तब बनता है जब मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं और सेलर्स कम। जब मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं और सेलर्स कम, तो यह दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों के बीच में इनबैलेंस है। जब बायर्स और सेलर्स इक्वल हो तब मोस्ट ऑफ टाइम हमें मार्केट साइडवे रेंज में दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका बैलेंस जोन और ये हो गया आपका इनबैलेंस जोन। यहां तो ये गैप आपको साफ दिखाई दे रहा है खुली आंख से। हमें दिखाई पड़ता है कि यहां पर गैप बन रहा है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप में तो कंटिन्यूअस कैंडल बनती है। फेयर वैल्यू गैप आपको वहां पर ज्यादा टाइम दिखाई देगा जो मार्केट 24 घंटे ओपन होती है। जैसे फॉरेक्स क्रिप्टो वहां पर मार्केट बंद नहीं होती, तो वहां पर जनरली आपको ऐसा गैप दिखाई देने की बजाय आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा। आई होप कि आपको बैलेंस और इनबैलेंस जोन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बैलेंस एरिया में एक और चीज हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास इस तरह से एक मोमेंटम कैंडल के साथ बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल के हाई और ये थर्ड कैंडल के लो के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो इसे हम बैलेंस एरिया कहेंगे ना कि इनबैलेंस। अगर आप इसी कैंडल को चार्ट में ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। प्राइस ने प्रॉपर पुल बैक लिया और अपना अगला मूव दिया। तो ये बैलेंस एरिया है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप में हमें इनबैलेंस एरिया चाहिए। तो यहां पर हम फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें कुछ इस टाइप की कैंडल दिखाई दे और अगर हम तीनों कैंडल को चार्ट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो यहां हमें दिखेगा कि मार्केट ने ये जो पुल बैक लिया वह प्रॉपर नहीं लिया। ये पुल बैक बहुत ही माइनर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट के रिप्लाई दें। तो यहां पर स्मॉल गैप होने की वजह से ये हमारा इनबैलेंस एरिया बन जाता है। मतलब एक गैप तो यहां पर इन फ्यूचर हो सकता है कि मार्केट इस इनबैलेंस एरिया को फिल करने के लिए आए। शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्केट में ऐसे गैप बनते क्यों हैं? मार्केट में ऐसे फेयर वैल्यू गैप होने के पीछे का रीजन क्या है और क्यों हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए? चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जितने भी स्मार्ट मनी होते हैं वे लोग जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं तो वहां पर एक मोमेंट क्रिएट होता है। वहां पर मार्केट इनबैलेंस एरिया में चला जाता है। जो हम सेकेंड मोमेंटम कैंडल को देख के पता लगाते हैं वह एक्चुअल में स्मार्ट मनी बनाते हैं। और स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं तो मोमेंटम की वजह से वहां पर गैप क्रिएट हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट मनी की वजह से मार्केट में इनबैलेंस एरिया या फिर गैप क्रिएट होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर फेयर वैल्यू गैप के पीछे स्मार्ट मनी का ही हाथ हो। कई बार कुछ पागल लोगों के अनाउंसमेंट की वजह से भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो सकते हैं। जब मार्केट में काफ़ी बड़ी न्यूज़ आती है, इन शॉर्ट आप इतना समझ सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप स्मार्ट मनी या फिर न्यूज़ की वजह से क्रिएट होते हैं। अब सवाल आता है कि हमें इसमें ट्रेड क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों, हमें इसमें ट्रेड इसलिए करना चाहिए क्योंकि जितने भी स्मार्ट मनी होते हैं उसका ऑर्डर एक ही झटके में पूरा नहीं होता। अगर स्मार्ट मनी यहाँ पर 1,000 करोड़ के शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो 1,000 सेलर्स उसको नहीं मिलेंगे जो उसको शेयर्स देंगे। तो वह क्या करेंगे? वह कुछ क्वांटिटी इस जगह पर डाल देंगे और फिर जब मार्केट उसके जोन के आसपास आएगा तब अपनी बची हुई क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। अब आप में और मेरे जैसे रिटेलर की इतनी औकात नहीं होती कि हम स्मार्ट मनी जितना अमाउंट लेकर बैठें। हमारे पास इतना डाटा भी नहीं होता और ना ही कोई टीम। इसलिए हम इनडायरेक्ट जब स्मार्ट मनी फिर से एंट्री करेंगे तब इनडायरेक्ट हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर लेते हैं, जिस वजह से हमारी एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाती है। तो ये है फेयर वैल्यू गैप के पीछे की साइकोलॉजी।
और इसी वजह से हम फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करते हैं। तो आपकी पहली कंडीशन रहेगी कि फेयर वैल्यू गैप की फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में प्रॉपर गैप होना ज़रूरी है। अगर गैप नहीं मिलता तो वहां पर हम एफवीजी ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर हम जहां पर फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। हम जहां पर फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं वह काम ही नहीं करता, या तो फिर मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के पास आता ही नहीं, और कभी मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के पास आता है तो मार्केट उसे रिस्पेक्ट नहीं करता। शायद आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं जो ये कंडीशन बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना। आपकी फेयर वैल्यू गैप की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के बारे में। जहां पर हम फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते हैं वहां फेयर वैल्यू गैप होने से पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा फेयर वैल्यू गैप मिले जहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी हो या फिर फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले मार्केट ने एक फेक आउट दिया हो तो वह आपका हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर मार्केट में एक मोमेंटम कैंडल बनी थी, तो हम ये फर्स्ट कैंडल के हाई और ये थर्ड कैंडल के लो को कनेक्ट करके एक जोन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ऊपर से मार्केट ने ये सारे बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप की थी, तो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ये फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, उसके चांस बहुत ज्यादा हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोई फेयर वैल्यू गैप के पहले अगर लिक्विडिटी स्वीप ना हुई तो वह फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। वह फेयर वैल्यू गैप भी काम कर सकता है, लेकिन वह फेयर वैल्यू गैप काम करे उसके ज्यादा चांसेस हैं जिसकी फॉर्मेशन होने से पहले मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप की हो। तो यह दूसरी कंडीशन थी फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने की। तीसरी कंडीशन में एक्चुअली हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। हर समय आपको ऐसा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा। आपको लाइव मार्केट में रियलिस्टिक फेयर वैल्यू गैप मिलेंगे। यहां पर अगर आप इस तरह से फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो, तो ये बन गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ये इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है दोस्तों, क्योंकि यह फर्स्ट कैंडल का हाई एक्चुअली वैलिड ही नहीं है। ये कैंडल पूरी तरह से इस कैंडल के अंदर है। ये इनसाइड बार कैंडल है। तो ऐसे इनसाइड बार कैंडल में आपको मदर कैंडल के हाई को ड्रॉ ही करना है और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है। हम मदर कैंडल के हाई को ड्रॉ करेंगे और थर्ड कैंडल के लो को ड्रॉ करें। तो यहां पर गैप नहीं बन रहा है, यहां पर इनबैलेंस नहीं बन रहा है, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। जब इनसाइड बार कैंडल मिले तब आपको यह मदर कैंडल और ये इनसाइड बार को एक ही कैंडल समझना है। ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल और इसके बाद थर्ड कैंडल। इस तरह से आपको फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम वही सब बातें बता रहे हैं जो आपको लाइव मार्केट में परेशान कर रही है, तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाना। अगली कंडीशन समझते हैं। अगर आपके सामने लाइव मार्केट में कुछ इस तरह से कैंडल मिले जिसमें एक ही कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल की फॉर्मेशन हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम इस मदर कैंडल को सिर्फ एक ही कैंडल काउंट करेंगे। यह मदर कैंडल के अंदर की सारी कैंडल को हम इग्नोर करेंगे। फिर जब हम फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे तो हम मदर कैंडल के हाई को टच करके और यह सेकंड कैंडल को स्किप करके थर्ड कैंडल के लो को ड्रॉ करेंगे। इसके बीच का जो गैप रहेगा वह हमारा रहेगा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में अगर हमें मदर कैंडल के अंदर बहुत सारी इनसाइड बार कैंडल देखने को मिले तो हम ये सारी कैंडल को एक एक करके काउंट नहीं करेंगे। हम सिंपली इस मदर कैंडल के हाई को ड्रॉ करेंगे और लो को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक कैंडल, ये दूसरी और ये थर्ड कैंडल। तो अब हम सिंपली मदर कैंडल के हाई को ड्रॉ करेंगे और थर्ड कैंडल के लो को ड्रॉ करेंगे। इसके बीच में जो गैप रहेगा वह रहेगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। अगली कंडीशन दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप हमेशा अनमिटिगेटेड होना चाहिए। मतलब आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर मोमेंटम कैंडल बनी थी, तो हम यह फर्स्ट कैंडल के हाई को ड्रॉ करेंगे और यह सेकंड कैंडल को स्किप करके थर्ड कैंडल के लो को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप।
नेक्स्ट प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टच करता है और यहाँ से अपर डायरेक्शन में मूव करता है। अब अगर मार्केट फिर से इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड हो चुका है। हाँ, जब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं किया था, तब ये अनमिटिगेटेड था। यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टच कर दे, तो वहाँ से हम दूसरा ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फेयर वैल्यू गैप हमेशा अनमिटिगेटेड होना चाहिए। सेम टू सेम, मैं आपको एक और फेयर वैल्यू गैप दिखाना चाहता हूं। यहां मोमेंटम कैंडल बनी, तो हम फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई को ड्रॉ करके एक फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे। अब तक ये फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड था। नेक्स्ट मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया और फिर यहां से मार्केट ने बेयरिश डायरेक्शन में मूव दिया। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड हो चुका है। दोबारा अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, तो यहां ये एफवीजी हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अगली कंडीशन को समझते हैं। अगली कंडीशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेवकूफ लोगों की करतूत दिखाना चाहता हूं, जो मार्केट में सिर्फ बकवास चीजें करते हैं और लोगों को ऐसा करने का सिखाते भी हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहां हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था और फिर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है। अब कुछ ना समझ बच्चे ऐसा सिखाते हैं कि जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, तो वहां पर बाय साइड का ट्रेड कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकतें के हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस वीडियो में आपको फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का यूज करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको मल्टीपल चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। और कुछ लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं कि जैसे ही मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, तो वहां पर आप ट्रेड कर लो। इनके जैसे में मत आना। ये चीज आपको दिखने में अच्छी लगेगी कि बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास आए, तो वहां पर आपको देखना है कि कोई रिजेक्शन कैंडल बन रही है या नहीं, तब जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। और सिर्फ रिजेक्शन कैंडल देखने से ही आपका काम नहीं बनेगा। आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, आपको डेली बायस देखना पड़ेगा, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक फेयर वैल्यू गैप में सही तरह से एंट्री करेंगे। बाकी तो मार्केट में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनते रहते हैं। क्या सभी फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं? आंसर है कि सभी फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करते। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपना मेंटोर सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको कोई नौसिखिया सिखा रहा है या फिर एक्सपीरियंस पर्सन। हाँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप फेयर वैल्यू गैप में डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप करे, लेकिन उसके लिए आपको पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप यह चीज कर सकते हैं। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को देखकर आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर हम पूरी सीरीज बना ही रहे हैं। जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप सही तरह से एंट्री करना भी सीख लेंगे। चलिए अगली कंडीशन को समझते हैं। जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बने, तो रैंडम फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता है। फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर फिर उस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, तो वह फेयर वैल्यू गैप ही आपके काम का है। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर में फेयर वैल्यू गैप के पास आकर मार्केट अगर कोई सिग्नल देगा, तो वहां हमें थोड़ा अलर्ट रहकर ट्रेड करना चाहिए। इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। जबकि फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद मार्केट ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर बनाए, तो वह फेयर वैल्यू गैप काम करे, उसके चांस ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको फेयर वैल्यू गैप में एंट्री करने का मॉडल सिखा रहा हूं, लेकिन मैं जो आपको एंट्री मॉडल सिखा रहा हूं, उससे आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अब आप कहेंगे कि अगर हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे तो मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करके फेयर वैल्यू गैप से स्नाइपर एंट्री करना सीखेंगे, तब आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत रहेगी। फिलहाल आपको याद रखना है कि फेयर वैल्यू गैप में आपको एंट्री कैसे करनी है।
अगर आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें सीखनी है। अभी हम जो सीख रहे हैं वह है कि फेयर वैल्यू गैप में कैसे एंट्री करनी है। प्लस हम अपनी सीरीज में आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें जो तरीका हम बताएंगे उसको कंबाइन करके आपको फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करना है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इंक्रीज होगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो जब मार्केट में इस तरह से फेयर वैल्यू गैप बने तो पहला तरीका तो यही है कि सिंपली आप इस फेयर वैल्यू गैप को जैसे ही मार्केट टैप करे वहां से आप एंट्री बना लें। लेकिन कई बार आपका फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा होगा और आप फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कम मिलेगा। तो जब भी मार्केट में बड़ा फेयर वैल्यू गैप मिले तो वहां पर आपको इस पूरे फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया को ड्रॉ करना है और यह काम आप फिबोनाची से भी कर सकते हैं और नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू के मेजरमेंट टूल का यूज करके भी कर सकते हैं। तो बड़े फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट फिर से इस 50% एरिया को टैप करेगा और रिजेक्शन कैंडल के साथ आपको कोई सिग्नल मिले तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट इस 50% एरिया के पास आकर ही ऊपर जाएगा। हो सकता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ही ऊपर चला जाए। हो सकता है मार्केट इस 50% एरिया को टैप करके ऊपर चला जाए या फिर हो सकता है मार्केट इस लोवेस्ट पॉइंट को टैप करके ऊपर जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका फेयर वैल्यू गैप काम ना करे। लेकिन एक सेफ तरीका यही रहेगा कि जब बड़ा फेयर वैल्यू गैप बने तो वहां से मार्केट 50% एरिया तक आकर फिर ऊपर जाए। ऐसा होने के चांस ज्यादा हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बंदा तो ऐसा बोल रहा है कि फेयर वैल्यू गैप फेल भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूं। अगर मैं ऐसा बताता कि जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा तो यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा, बूम, आप प्रॉफिट बना लेंगे, आप ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, अगर मैं ऐसा बोलता तो मेरे वीडियो को वायरल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो सच है। अगर आप सच सुन सकते हैं तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आपको मक्खन लगाने वाले तो मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे। चलिए, फिर हम मिलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के दूसरे पावरफुल वीडियो में। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम एंट्री करने का प्रॉपर मेथड आपसे शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना और तो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद।